सभी लोगों को जय श्री राम। आइए आज शुरुआत करते हैं शेर जंग गर्ग साहब की कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। वो कहते हैं कि मत पूछ ये क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है। सब हैं तमाशबीन लगाए हैं दूरबीन, सब हैं तमाशबीन लगाए हैं दूरबीन। सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है, और जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, जी हाँ, जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वो आईना माहौल को दरकार नहीं है। जी हाँ, शेर जंग गर्ग साहब ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शा दिया है जो आज की डेट में माहौल चल रहा है भारत में। तो चलिए अपने आज के विषय की ओर चलते हैं, जो है कि क्या हिंदुत्व वाकई में असहिष्णु है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं कुछ तथ्यों के माध्यम से। अभी हाल ही की बात है, देखिए इतिहास में तो मैं जाती नहीं, क्योंकि इतिहास में यदि हम जाएं तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हिंदुत्व पर अत्याचार किसने किए, या क्या हिंदुत्व वाकई में असहिष्णु था उस समय भी। क्योंकि यदि हिंदुत्व असहिष्णु होता तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ कर जाता। पर हम उतने इतिहास में नहीं जाएंगे, अभी हम रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न से भी अल्ट्रा मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं और ये देखते हैं कि क्या हिंदुत्व वाकई में असहिष्णु है। आइए देखते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आता है कि वो 100 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ हैं। वो 100 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए और फिर डैश 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 डैश, मैं नहीं बोलूंगी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला था। डैश 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 को जो सह गया वो हिंदुत्व असहिष्णु है। जी हाँ, असहिष्णु है वो हिंदुत्व। क्यों? क्योंकि उस हिंदुत्व ने कोई दंगे नहीं कराए, कोई आग नहीं लगाई, किसी की हत्या नहीं करी। क्यों? क्योंकि हिंदू तो असहिष्णु है। दूसरे वाक्य लेते हैं हम, दूसरा तथ्य लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें अभी रिसेंट पास्ट में माधुरी फिदा हुसैन भी कहा जाने लगा था, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई जिसमें उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। कैसे अपमान किया? हनुमान जी की पूंछ पर वो दिखाते हैं कि सीता माता निर्वस्त्र अवस्था में खड़ी है। भारत माता निर्वस्त्र अवस्था में खड़ी हुई उन्होंने दिखाई, और जब उनका विरोध किया गया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और भारत तो बहुत असहिष्णु देश होता जा रहा है, हम तो इसको छोड़कर जा रहे हैं। और जाकर उन्होंने कतर की नागरिकता ले ली। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हिंदुत्व जो था असहिष्णु था। यदि हिंदुत्व असहिष्णु नहीं होता ना, तो शायद मकबूल फिदा हुसैन जी को उनकी औकात यहीं दिखा दी जाती, यहाँ दंगे कराए जाते। लेकिन हिंदुत्व तो असहिष्णु है। असहिष्णु जो होता है धर्म, वो तो सबको बेचारा जाने देता है ना। यही हो रहा है। व्यंग्यात्मक तरीके से पेश कर रही हूँ, जरा व्यंग्यात्मक तरीके से ही लीजिएगा। अभी हीर खान ने जो किया, सीता माता को जो गालियां दी, जो भद्दे भद्दे कमेंट उनके ऊपर करे, मैं तो अपने मुंह से वो ले भी नहीं सकती। वो सब हम हिंदुओं ने सह लिया, कोई दंगे नहीं किए, कोई आग नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व तो असहिष्णु है। इमरान खान को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। पीके जैसी एक पिक्चर बना दी जाती है हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हुए। और आयरॉनिकली देखिए, जी हाँ, ये देखिए कि भारतीय जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जी के मुताबिक, अब 90 करोड़ ही रह गए हैं। खैर, वो भारतीय इस पिक्चर को, इस मूवी को, इस चलचित्र को 341 करोड़ रुपये कमाकर देते हैं। और केवल भारतीय ही क्यों, पूरे विश्व में फैले हुए भारतीय अपनी संस्कृति का मजाक उड़ते हुए देखते हैं
और इस पिक्चर की ओवरसीज कलेक्शन हो जाती है 47 मिलियन US डॉलर्स। जी हाँ, हम तो असहिष्णु हैं, इसीलिए तो हम इनको बढ़ावा देते हैं कि भाई हम तो असहिष्णु हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये कुछ भी बोलते रहे, इनको 100 खून माफ। और अगर हम कुछ भी बोल दें तो हम असहिष्णु होते जा रहे हैं, भारतीय असहिष्णु होते जा रहे हैं, हिंदुत्व असहिष्णु है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा हमारे बेंगलुरु में क्या हुआ। बेंगलोर में एक दलित MLA का घर जला दिया जाता है। क्यों वो सब जानते हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये तो हुई हिंदुस्तान की बात, भारत की बात। अब थोड़ा सा चलते हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है। स्वीडन में अभी क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। स्वीडन में हुए दंगे किन्होंने किए? इस्लामिस्ट लोगों ने। जी हाँ, मुस्लिम लोगों ने किए। क्यों किए? इसलिए किए कि स्वीडन के जो कट्टरपंथी लोग थे, जी हाँ, कट्टरपंथी से मेरा यहाँ पे मतलब है स्वीडन में जो कट्टरपंथी होगा वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता होगा। स्वीडन में जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने उस कुरान को जला दिया। क्यों जलाया ये भी मैं आपको बताती हूँ। स्वीडन में कुरान को इसलिए जलाया गया कि वहां पर एक पार्टी है स्ट्राम कुर्स करके, जिसके एक लीडर हैं रास्मस पालुडान करके। रास्मस पालुडान को माल्मो सिटी, जी हाँ, स्वीडन की वो शहर माल्मो, जहाँ पर उनको एक मीटिंग करनी थी, उनको वो मीटिंग करने से मना कर दिया गया क्योंकि स्वीडन की सरकार को डर था कि ये कुरान को जलाएंगे। परंतु उन्होंने फिर भी कुरान को जला डाला। अब कुरान को जलाने के पीछे, चलिए हिंदुत्व तो असहिष्णु है, हम तो भैया असहिष्णु हैं ही, हम पे तो ठप्पा लग चुका है कि भाई हम इन मुसलमानों का शोषण करते हैं, असहिष्णु है, यहाँ इनको भाषा की आज़ादी नहीं है, यहाँ इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हम इनको दबा कर रखते हैं। परंतु स्वीडन में क्या ऐसी मानसिकता रही कि उनको कुरान को जलाना पड़ा? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि स्वीडन जैसी कंट्री, यूरोपियन कंट्री, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, रिसोर्सेज जो है पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है, उनको ना खाने की कमी है ना पहनने की कमी है, बल्कि इन मुस्लिम शरणार्थियों को जो सीरिया से आए उनको इन्होंने शरण दी कि आप आइए और हमारे यहाँ रहिए, फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो उस कुरान को जलाएं? वो क्यों असहिष्णु हो गए? वो असहिष्णु इसलिए हो गए कि ये मुस्लिम लोग जो सीरिया से आए थे, देखिए जो लोग स्वीडन में रहते हैं वो सरकार को बहुत मोटा टैक्स देते हैं अपनी कमाई में से, जिससे कि जो सरकार है वहाँ के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करती है। ठीक है, जैसे सड़कें हो गई, सब कुछ हो गया। मुस्लिम लोग जब वहाँ गए तो इन्होंने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया और बेरोजगारी भत्ता, जो कि इतना होता है कि एक आदमी आराम से अपना गुजर बसर कर सके, उस बेरोजगारी भत्ते पर ये अपना जीवन यापन करने लगे। इन्होंने काम ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, जिससे स्वीडन के लोग नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई पर ये लोग पले। ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं? उनका मेन ऑब्जेक्शन ये था कि ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं। इसीलिए स्वीडन में रास्मस पालुडान ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने स्ट्राम कुर्स रखा, और उस पार्टी का मेन एजेंडा यही था कि जो ये 30,000 मुस्लिम हैं जो आए हैं, इनको वो डिपोर्ट करेंगे वापस सीरिया, और इस्लाम को स्वीडन में, डेनमार्क में बैन कराएंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था और वो बहुत ही कम मार्जिन से इन चुनावों में हार गए थे। आप ये सोचिए कि क्या ये जो इस्लाम है, अभी तक जिसको हम आतंक का मजहब समझते रहे, क्या ये इस्लाम दुनिया पर बोझ ही है? क्या इन लोगों को नहीं चाहिए था कि जब ये शरणार्थी बनकर वहाँ आए तो ये लोग भी उनकी अर्थव्यवस्था में हाथ बटाते? इसीलिए इनका विरोध हुआ। और देखिए, जब इनका विरोध हुआ तो वो तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वीडन के माल्मो शहर को जला दिया। अब आप देख रहे हैं मानसिकता, कि मानसिकता आखिर है क्या। एक और बात बताती हूँ आपको, इसी से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड। बात क्या है
कि इस्लाम जो है 94% झगड़े जो होते हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ में होते हैं। और ऐसा एक डेटा है, मैं आपको बताती हूँ कि पूरे यूरोप में 2010 में केवल 3.8% मुस्लिम थे, जो ISIS के गठन के बाद 4.6% हो गए और 2016 में ये बढ़कर 4.9% हो गए। ये जो प्रतिशत मैंने बताया है ये केवल रेफ्यूजीज की संख्या है। 2020 में इन रेफ्यूजीज ने यूरोप में अपने आप को बढ़ाकर कुल जनसंख्या का 10% कर लिया। जी हाँ, देखिए कितनी तेजी से ये बढ़े। 2016 में जो 5% भी नहीं थे, वो 2020 में कुल जनसंख्या का 10% हो जाते हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा कितना क्लियर है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से ये अपनी बढ़ा रहे हैं। क्या एजेंडा है वो हम सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। अभी सिर्फ हिंदुत्व की असहिष्णुता की बात है, वहीं तक रहूंगी कि केवल हिंदुत्व ही इनके लिए असहिष्णु नहीं है, ये वाकई में खतरा है दुनिया के लिए। ये खतरा इसलिए है कि इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता ही गलत है। अभी पीछे कुछ समय पहले लंदन में मुस्लिम्स ने एक रैली निकाली। किस लिए निकाली? कि लंदन में ये लोग 15% हो चुके थे और लंदन में इनकी मांग ये थी कि जी आप जो है, आपका जो कानून है वो बहुत खुला है, वो कपड़े पहनने की आज़ादी देता है, वो बोलने की आज़ादी देता है, वो सारी आज़ादियाँ देता है। तो हम चूंकि आपकी जनसंख्या का 15% हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो हैं हमारे लिए या आप चाहें तो पूरे लंदन के लिए शरिया लागू कर दें। अब वो शरिया क्या है? वो शरिया ये है कि औरतें बोलेंगी नहीं, औरतें बुरखे में रहेंगी, हिजाब में रहेंगी। आप खुद सोचिए, पाश्चात्य संस्कृति जहाँ पर इतनी आज़ादी है एक महिला को कि वो महिला जो चाहे पहन सकती है, जो चाहे बोल सकती है, जहाँ चाहे घूम सकती है, वहाँ यदि शरिया लागू हो जाता है तो क्या होगा? जब वहाँ से भी इनका विरोध किया गया तो वहाँ भी ये लोग बोलने लगे जी हमारी भाषा की आज़ादी, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जाता है। तो देखिए इस समय बहुत अच्छा ये समय है, हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, भाषा की स्वतंत्रता की आज़ादी पर कहीं ये लोग अपना जो इनका अल्टीरियर मोटिव है, अल्टीरियर मोटिव क्या है? शरीयत की स्थापना। जी हाँ, शरीयत लगाना। कहीं ये अपने अल्टीरियर मोटिव को लागू करने के लिए ये भाषा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगी आप सभी से कि भाषा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या केवल इन्हीं लोगों के लिए है? क्या बाकी जो मेजॉरिटी है, जो बहुल हैं, जनसंख्या में बहुल हैं, क्या उनकी भाषा की अभिव्यक्ति, भाषा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मायने नहीं रखती है? केवल इन्हीं की भाषा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मायने रखती है? या इन्हें हमने वाकई में इतना सर पे चढ़ा लिया है कि अब ये उतर नहीं रहे हैं और हमें ही असहिष्णु, हमें हमारे ही घर में असहिष्णु बना दिया जा रहा है? ये सोचने लायक बात है। और अपने इस ज्ञापन का अंत में एक दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगी कि सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।